हेलो एस्पिरेंट। तो कैसे हैं आप सब। मैं देवेंद्र सैनी। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे आरबीआई के रेपो रेट कट के बारे में। रिसेंटली मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का डिसीजन आया है, आज ही डिसीजन आया है। रेपो रेट को कट किया गया है। रेपो रेट को कट किया गया है। रेपो रेट के कट करने के पीछे रीजन क्या है, आरबीआई ने क्यों कट किया और एक लंबे टाइम के बाद ये डिसीजन लिया गया आफ्टर द मैनी ईयर्स कि रेपो रेट को कम किया जाए। इसके क्या क्या रीजंस हैं, इसके क्या इम्पैक्ट होंगे इकोनॉमी पे, इंटरेस्ट रेट पे क्या इम्पैक्ट होंगे और इन्वेस्टमेंट पे क्या इम्पैक्ट होंगे, इस वीडियो में हम देखेंगे। तो आपके एग्जामिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है रेपो रेट्स के बारे में और इसके इम्पैक्ट्स के बारे में, और बेसिकली क्वेश्चन भी इसी तरीके के आते हैं। तो आप लास्ट तक वीडियो देखते रहें तो आगे आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ आ जाए और रीजन समझ आ जाएगी आरबीआई कब रेपो रेट को कट करता है, कब उसको इंक्रीज करता है और उसका इम्पैक्ट क्या होता है इकोनॉमी में। तो आपको क्लियर हो जाएगा इस वीडियो के थ्रू। ओके। तो आरबीआई ने रेपो रेट कट किया, इसलिए न्यूज में है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि रेपो रेट होता क्या है। रेपो रेट एक रेट है बैंक का जिसपे आरबीआई शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स को शेड्यूल कमर्शियल बैंक को मनी लेंड करता है। आरबीआई शेड्यूल कमर्शियल बैंक को मनी लेंडिंग करता है इन द ऑन द रेपो रेट। तो उसको बोला जाता है रेपो रेट। रीपर्चेजिंग रेट होता है रेपो रेट। ओके। एक इसका अपोजिट होता है रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट व्हेन द शेड्यूल कमर्शियल बैंक से आरबीआई रुपए लेता है। रेपो रेट व्हेन द आरबीआई इज लेंडिंग मनी टू शेड्यूल कमर्शियल बैंक, दिस इज द रेपो रेट। एंड इसका अपोजिट होगा, जो शेड्यूल कमर्शियल बैंक से आरबीआई पैसा लेगा उसको रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। In the case of the repo rate is always greater than repo rate is always greater than reverse repo rate। तो ये आपको याद रखना होगा, आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। एंड रेपो रेट रिवर्स रेपो रेट में चेंज करना, इट्स अ पार्ट ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी। आरबीआई एक पॉलिसी चलाता है टू कंट्रोलिंग द मनी सप्लाई टू द मार्केट, दैट पॉलिसी इज नोन एज मॉनेटरी पॉलिसी। तो जैसे ही रेपो रेट को कम या ज्यादा किया जाएगा तो मार्केट में फ्लो ऑफ मनी चेंज होता है, जिसके थ्रू आरबीआई कंट्रोल करता है। जैसे ही रेपो रेट में चेंज हुआ, इट विल लीड टू चेंज इन द कोस्ट लोन्स और इकोनॉमिक एक्टिविटी। रेपो रेट कम होगा जिसकी वजह से बैंकिंग सिस्टम में ज़्यादा डिमांड आएगी पैसा रिलीज करने के लिए, मार्केट में मनी सप्लाई इंक्रीज होगा, इंटरेस्ट रेट कम होगा, ईएमआई के प्राइसेस कम होंगे, लोन ज़्यादा डिस्बर्स होना शुरू होंगे क्योंकि डिमांड आ जाएगी लोगों की कि कम इंटरेस्ट रेट में पैसा मिल रहा है। डिमांड कम होगा तो इसके साथ साथ दे आर स्पेसिफिकली गोइंग टू हैव टू इन्वेस्ट इन डिफरेंट बिजनेस, पार्टिकुलरली सर्कुलेशन ऑफ मनी को मार्केट में बढ़ाएंगे। तो ये रेपो रेट का कॉन्सेप्ट है। की अनाउंसमेंट क्या क्या किया गया है मार्केट में, स्पेसिफिकली आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने बोला कि रेपो रेट को हम डिक्रीज कर रहे हैं 6.5 टू 6.25। तो मीन्स द 25 बेसिस पॉइंट्स कम किया गया है रेपो रेट को। एंड फर्स्ट रेपो रेट कट 5 साल में पहला रेपो रेट कट हुआ है। In the last 5 years, this is the first repo rate cut. Means after the economy, now the RBI is agreed toward we need to create a demand in the market. We need to have money in the hand of the people so they can spend and we can increase the demand of the various products in the economy. तो उसके बाद में बात होता है। इट्स हैव स्पेसिफिकली टू बूस्ट द इकोनॉमिक एक्टिविटी को करने के लिए, बोरोइंग्स को चीपर बनाने के लिए ताकि लोन को ज़्यादा डिस्पर्स किया जा सके, बोरोइंग को चीपर बनाया जा सके। इसके लिए ही ये आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी एक्शन लेता है और उसके लिए आरबीआई रेपो रेट कट करता है। इसका अपोजिट जब करना होता है कि मार्केट से मनी सप्लाई को कम करना है, लोन्स को महंगा करना है क्योंकि इन्फ्लेशन ज़्यादा हो गया है, उस केस में आरबीआई रेपो रेट को बढ़ा देता है। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द रेपो रेट और क्यों इसमें आइडिया लिया गया, क्यों इसको कट किया गया और क्या क्या मेन अनाउंसमेंट हुई है इन द न्यूज। क्यों आरबीआई, व्हाई डिड द आरबीआई कट द रेपो रेट? सबसे पहला रीजन है टू स्टिमुलेट द इकोनॉमी ग्रोथ। द फर्स्ट रीजन इज आरबीआई वांट कि हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ स्टिमुलेट हो, जो 6% 6.5% पे चल रहा है, गोइंग टू इंक्रीज टू 7.5%। इन्फ्लेशन हमारे टारगेट्स में है, जो करंट इन्फ्लेशन चल रही है कंट्री में 4.2% है। अगर इन्फ्लेशन 7-8% होता तो आरबीआई ये डिसीजन नहीं लेता। नाउ द इन्फ्लेशन इन द रेंज ऑफ 4+-2 की रेंज में इन्फ्लेशन है हमारा, इसलिए आरबीआई ने ये एक्शन लिया कि नाउ द इन्फ्लेशन इज इन द कंट्रोल, एवरीथिंग इज इन द कंट्रोल, लेट्स नाउ कट द रेपो रेट सो वी कैन इंक्रीज द डिमांड इन द इकोनॉमी। तो इन्फ्लेशन भी टारगेट में ही आ रही है स्पेसिफिकली। अलाइनिंग विद द ग्लोबल इकोनॉमिक ट्रेंड्स एंड अकोमोडेटिव मॉनेटरी पॉलिसी, ग्लोबल इकोनॉमिक ट्रेंड से हम अलाइनमेंट्स कर रहे हैं अकोमोडेटिव पॉलिसी की, हम वी आर गोइंग टू जनरेट द डिमांड। तो इसलिए आरबीआई अकोमोडेटिव मॉनेटरी पॉलिसी की तरफ आ रहा है। सपोर्टिंग द जॉब क्रिएशन एंड इन्वेस्टमेंट, जैसे ही लैंडिंग ज़्यादा बढ़ेगी, when the lending is increasing, it is going to investing into the different business, इन्वेस्टमेंट होगा तो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा।
एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा तो नाउ द पीपल हैव द मोर मनी इन देयर हैंड्स, more money in their hands, and they will spend the money into the market and the demand will increase. So how a smaller cut into the interest rate lead to a cycle, increase in the lending, then it will lead to increase in the investment, then it will lead to increase in the employment, then the more money into the hand of the people, and then spending and of the money will increase and the demand in the market will increase. That's why the RBI cut the repo rate in the economy. That's a tool of the monetary policy. इम्पैक्ट क्या होगा स्पेसिफिकली, बोरोवर्स पे इसका क्या इम्पैक्ट होने वाला है और कंज्यूमर्स पे क्या इम्पैक्ट होने वाला है, यहाँ से आपका प्रीलिम्स का क्वेश्चन डायरेक्टली बन सकता है. What is the impact on the borrowers and the consumers? Impact on the borrowers, there are lower lending rates on home. जैसे जैसे आपने ईएमआई पे कर रहे होंगे अपने हाउस लोन्स का, कार लोन्स का, जैसे ही रेपो रेट कम हुआ है, दैट शुड बी द रेट ऑन होम कम होगा, ऑटो लोन्स कम होगा, पर्सनल लोन्स पे ईएमआई कम हो जाएंगे. तो मीन्स जो कंज्यूमर बोरोवर्स के लिए इफेक्ट है वो तो पॉजिटिव में चला गया. दे नाउ नीड टू पे द लेस इंटरेस्ट रेट टू द बैंकिंग सिस्टम क्योंकि रेपो रेट कम हो गया है. तो लोअर लेंडिंग रेट्स होंगी, ऑटो रेट्स एंड पर्सनल लोन्स पे कम होगा. रिडक्शन इन द ईएमआई फॉर द एग्जिस्टिंग बोरोवर्स के लिए ईएमआई कम हो जाएंगे क्योंकि आप अगर आपने फ्लोटिंग रेट में लिया हुआ है लोन तो उस केस में जैसे ही आरबीआई एक्शन लेता है उस फ्लोटिंग रेट की वजह से आपकी ईएमआई कम होना शुरू हो जाएंगी. इसके साथ साथ कंज्यूमर के लिए अफोर्डेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी ऑफ द क्रेडिट, बूस्टिंग द कंज्यूमर स्पेंडिंग. तो कंज्यूमर की स्पेंडिंग को बढ़ाएगा, क्रेडिट ज्यादा मिलना शुरू हो जाएगा, अफोर्डेबल क्रेडिट हो जाएंगे. जहां पे पहले आपको ज्यादा इंटरेस्ट रेट देना पड़ता था अब आपको कम इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा, and that will be the credit become the more affordable here. So this is the impact on borrowers and consumers. तो simple सा question आपको prelims में पूछा जा सकता है, what will be the impact on the borrowers and the consumers when there is a decrease in the repo rate, when there is a cut in the repo rate. consumers के लिए लोन महंगे होंगे या सस्ते होंगे, और ईएमआई बढ़ेंगी या घटेंगी, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या होगा. अफोर्डेबिलिटी ऑफ क्रेडिट बढ़ेगा या घटेगा, यू कैन मेंशन इन द कमेंट सेक्शन. इसके साथ आते हैं इम्पैक्ट ऑन द बैंक एंड फाइनेंशियल सिस्टम में क्या इम्पैक्ट होगा. दिस कैन ऑल्सो बी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रॉब्लम्स कि व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑन द बैंकिंग सिस्टम एंड द फाइनेंशियल सिस्टम में क्या होगा. एक्सटर्नल बेंचमार्क लेंडिंग रेट कम हो जाएगा 25 बेसिस पॉइंट्स क्योंकि रेपो रेट कम हुआ है तो बेंचमार्क रेट्स भी कम होगा. मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेंडिंग रेट डिक्रीज होना शुरू होगा धीरे धीरे. मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेंडिंग रेट क्योंकि जैसे ही रेपो रेट कम होता है, दीज आर डायरेक्टली रिलेटेड टू द रेपो रेट, एक्सटर्नल बेंचमार्क लेंडिंग रेट, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेंडिंग रेट्स कम होना शुरू होगा. बैंक इस बेनिफिट्स को पास करेंगे कस्टमर को टू इंप्रूव द लिक्विडिटी. जैसे ही आरबीआई ने कम किया रेपो रेट, नाउ द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेंडिंग रेट कम होगा. मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेंडिंग रेट कम होगा तो नाउ द बैंक विल थिंक लेट्स प्रोवाइड दिस बेनिफिट टू कंज्यूमर्स, क्योंकि जब तक कंज्यूमर तक बेनिफिट नहीं जाएगा तो लिक्विडिटी मार्केट में इंक्रीज नहीं होगी. तो दे वांट टू प्रोवाइड दिस बेनिफिट टू द कंज्यूमर, सो दे विल कट डाउन द रेट, बैंक रेट को भी कम करेंगे, एमसीएलआर को भी कम करेंगे, जिसकी वजह से मार्केट में लिक्विडिटी आना इंक्रीज होगा. दिस इज द इम्पैक्ट ऑन द बैंकिंग सिस्टम एंड द फाइनेंशियल सिस्टम. तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है. हमने कंज्यूमर्स देखा, नाउ द इम्पैक्ट ऑन द बैंकिंग सिस्टम एंड द फाइनेंशियल सिस्टम. नाउ कम टू द इम्पैक्ट ऑन द इन्वेस्टमेंट पे क्या इम्पैक्ट होगा और इकोनॉमिक ग्रोथ पे क्या इम्पैक्ट होगा. अगेन बिकम इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स. तो आप देख रहे हैं कि जो भी टॉपिक हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे वी आर लिंकिंग विद योर एग्जामिनेशन, क्योंकि जो भी आप न्यूज पढ़ रहे हैं वो किस तरीके से हम आंसर करेंगे, किस तरीके से यूजफुल होगा आपके प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में, वो इंपॉर्टेंट हो जाता है. तो इम्पैक्ट ऑन द इन्वेस्टमेंट एंड द इकोनॉमिक ग्रोथ. इन्वेस्टमेंट में चीपर क्रेडिट्स हैं हमारे पास क्योंकि लोन कम हो गया है, लोन के रेट्स कम हो गए हैं तो हाइयर क्रेडिट मिलना शुरू हो जाएगा. ईएमआई कम होंगे, इंटरेस्ट रेट्स कम होंगे, जिसकी वजह से बिजनेस को एक्सपेंशन मिलेगा, बिजनेस एक्सपेंड होना शुरू होंगे, एक्सपेंशन टू द बिजनेस. इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा. कंज्यूमर की स्पेंडिंग ज्यादा बढ़ेगी क्योंकि हमने देखा था जैसे जैसे इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होता है, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होने की वजह से देयर इज इंक्रीज इन द एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगा तो पीपल विल अर्न मोर सैलरी, सैलरी ज्यादा आएंगी तो जिसकी वजह से कंज्यूमर का स्पेंडिंग इंक्रीज होगा. और व्हेन द spending of the consumer is increasing in the market means there is a circulation of money going into the market and that will lead to the increase in the demand. डिमांड इंक्रीज होगी तो ओवरऑल प्रोडक्शन फिर और ज्यादा इंक्रीज होगा एंड दिस विल लीड टू द इंक्रीज इन द जीडीपी ऑफ अ कंट्री. तो लास्ट देखते हैं कि सपोर्ट जीडीपी ग्रोथ प्रोजेक्टेड एट 6.7% फॉर फाइनेंशियल ईयर 25-26 एंड फाइनली ये जीडीपी ग्रोथ को इंक्रीज करेगा. तो अब देखते हैं आरबीआई का एक छोटा सा एक्शन मॉनेटरी पॉलिसी में रेपो रेट को कम करना किस तरीके से जीडीपी ग्रोथ को जा सकता है. दैट्स अ पार्ट ऑफ द कंप्लीट न्यूज हियर.
तो इसी तरीके से आरबीआई एक्शन लेता है इन द मॉनेटरी पॉलिसी टू कट डाउन द रेपो रेट और इंक्रीज द रेपो रेट अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। अभी सिचुएशन बैलेंस्ड है, तो आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि किस कंडीशन में आरबीआई रेपो रेट को कम करेगा। जब इकोनॉमी स्टेबल हो, इन्फ्लेशन ज्यादा ना हो, इन्फ्लेशन इन बिटवीन द कंट्रोल 4 ± 2 में इन्फ्लेशन है, इसके साथ साथ कंट्री का जीडीपी बढ़ रहा है लेकिन स्लोली बढ़ रहा है, तो इससे क्रिएट हो जाता है कि इन्फ्लेशन कंट्रोल्ड है, जीडीपी स्लोली बढ़ रहा है, तो नाउ वी नीड टू क्रिएट द मोर डिमांड, हमें इंक्रीज करना होगा। तो डिमांड इंक्रीज करने के पीछे क्या होगा, हमें पैसा मार्केट में लेके आना होगा, लिक्विडिटी इंक्रीज करनी होगी। लिक्विडिटी इंक्रीज करने का तरीका होता है कि रेपो रेट को आप कट डाउन कर दो, कट डाउन करोगे तो इट्स ऑटोमेटिकली गोइंग टू बी सर्कुलेटेड टू द मार्केट, जो अभी तक हमने देखा है। पोटेंशियल डाउनसाइड्स क्या है, इसके क्या नेगेटिव भी हो सकते हैं, स्पेसिफिकली लोअर इंटरेस्ट रेट्स, सेविंग, रिड्यूस द सेविंग रिटर्न्स, ये भी एक हो गया कि हमने कंज्यूमर बेनिफिट्स तो देख लिया। अब जो कंज्यूमर्स लोन्स नहीं लेते हैं, लोन नहीं ले रहे, तो उनके तो सेविंग अकाउंट्स में भी आपको देखोगे तो सेविंग अकाउंट में इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा। सेविंग अकाउंट में इंटरेस्ट रेट कम होगा तो सेविंग कम होना शुरू होंगी, तो ये भी तो एक इम्पैक्ट है। तो यू कैन नॉट अवॉइड एनी इम्पैक्ट, तो आपको सारे इम्पैक्ट्स पता होना चाहिए। एक तो पॉजिटिव इम्पैक्ट देखा कि ईएमआई कम होंगी, लोन कम होंगी, लेकिन दूसरी साइड वो कंज्यूमर भी है जो लोन नहीं ले रहा है, वो अपने पैसा को बैंक में जमा करा रहा है, दे आर डिपॉजिटिंग देयर मनी इनटू द बैंकिंग सिस्टम एंड नाउ दे विल स्टार्ट गेटिंग द लेस अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट रेट, तो वो कम इंटरेस्ट रेट देना मिलेगा। रिस्क ऑफ इंक्रीज इन्फ्लेशन इन द लॉन्गर टर्म, अगर यही प्रोसेस लंबे टाइम तक चलती रहेगी, that will lead to the inflation because the cycle will go continue and it can lead to the inflation in the country, but जब inflation increase होना शुरू होता है तो RBI have an eye on it, तो RBI वहां पे फिर एक्शन दोबारा से लेता है, they can increase the repo rate there। करेंसी डेप्रिसिएशन का कंसर्न है कि सबसे बड़ा जो मेजर कंसर्न आ रहा है कि आरबीआई करेंसी डेप्रिशिएट होगी, जो रुपी है 87 पर यूएसडी डॉलर तो ऑलमोस्ट आ गया है, तो देयर द मोर कंसर्न कि अगर ऐसा हो गया लंबे टाइम तक, इट विल लीड टू डेप्रिसिएशन ऑफ द करेंसी, मींस द रुपी का वैल्यू और ज्यादा कम हो जाएगा एज कंपेरिजन टू द डॉलर। सो दीज आर द पोटेंशियल डाउनसाइड्स ऑफ द डिक्रीज इन द रेपो रेट। फ्यूचर में क्या क्या आउटलुक कर रहे हैं कि मेजर फोकस है कि गवर्नमेंट्स का एज वेल आरबीआई का भी शुड मेंटेन द इन्फ्लेशन इन द रेंज ऑफ द 4.5 टू 4.7 की रेंज में हमें इन्फ्लेशन को मेंटेन करना है। रेट कट पॉसिबल है तो हम आगे भी रेट कट करेंगे, इकोनॉमिक कंडीशन को देखते हुए ये स्टेप्स लिए जाएंगे कि रेट कट करना है, रेट बढ़ाना है, स्पेसिफिकली रिलेटेड टू द इकोनॉमिक कंडीशन। आरबीआई कंटिन्यू फ्लेक्सिबल है इन द इन्फ्लेशन टारगेटिंग, इसीलिए हमारा टारगेट 4 ± 2 है, तो आरबीआई उसको भी देख रहा है क्या इन्फ्लेशन टारगेटिंग है, क्या कंटिन्यू फ्लेक्सिबिलिटी है इन द इन्फ्लेशन, दे आर स्पेसिफिकली फोकसिंग ऑन इट। तो फाइनली कंक्लूजन क्या रहा यहाँ पे, आरबीआई कट रेट एम टू बैलेंस द ग्रोथ एंड इन्फ्लेशन, ग्रोथ और इन्फ्लेशन को बैलेंस करने के लिए आरबीआई हमेशा कट रेट लेता है कि इन्फ्लेशन को भी स्टेबल किया जाए, ग्रोथ को बढ़ाया जाए, उस केस पे कितना कट लेना चाहिए रेपो रेट में, आरबीआई फोकसिंग ऑन दैट। पॉजिटिव इम्पैक्ट रहेगा बोरोवर्स पे, बिजनेसेस पे एंड इन्वेस्टमेंट पे पॉजिटिव इम्पैक्ट रहेगा, जबकि मॉनिटरिंग द इन्फ्लेशन ट्रेंड्स एंड द ग्लोबल इकोनॉमिक कंडीशन इज क्रूशियल, तो हमें इन्फ्लेशन को देखते रहना पड़ेगा कंटिन्यूसली, ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ को देखते रहना पड़ेगा, बाकी सेंट्रल बैंक क्या एक्शन ले रहे हैं, वहाँ पे मनी सप्लाई का क्या रेट है, किस तरीके से ग्रोथ कर रहे हैं, सबको हमें देखना होगा, so that it's having a very less negligible impact of the Indian economy, and this cut rate can lead to the growth in the country and can also provide the more amount of the employment, more amount of the lending to the people, so that it can create a positive sentiment into the market and lead to a good growth in the economy. So this is about the how the RBI cut the rate and how it's impact the consumer, how it's impact the investment, how it's impact the manufacturing, किस तरीके से एम्प्लॉयमेंट को इफेक्ट करेगा। तो ये था इस वीडियो के बारे में। तो अब मुझे बताइए किस किस कंडीशन में आरबीआई रेपो रेट को इंक्रीज करता है, तो आप इसको कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और इस तरीके के वीडियो को जानने के लिए जुड़े रहिए एडुकेमी के साथ। माई सेल्फ देवेंद्र सैनी विल ब्रिंग यू द मोर वीडियो दैट कैन हेल्प यू इन टू क्वालिफाई द एग्जामिनेशन। थैंक यू एवरीवन।